बिहार के चुनाव में ओवैसी का जादू चल गया है। सीमांचल इलाके में जिस धमाकेदार तरीके से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बड़ी जीत हुई है, उससे राजद को बड़ा झटका लगा है। ओवैसी को तेजस्वी यादव बहुत कम आंक रहे थे, लेकिन जिस तरीके से बड़ी फाइट बिहार में ओवैसी ने दी है, मुस्लिमों का बड़ा वोट लिया है, उससे आंकड़े जो है बड़े चौंकाने वाले आए हैं। तो कितनी सीटें ओवैसी ने जीती हैं, कैसे जीती हैं और किन सीटों पर राजद को झटका दिया है, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता, हमारे साथ है प्रदीप जी, पीओ पीओ भारत और पॉलिटिकल आइडिया पर। सर, हम लोग चर्चा करेंगे कि सीमांचल में ओवैसी ने कितनी सीटें जीती हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, ओवैसी पर लोग तेजस्वी से ज्यादा क्या सीमांचल में भरोसा कर गए, क्यों ऐसा हुआ? देखिए अर्पिता, इसका संकेत पिछले चुनाव में ही मिल गया था। पिछले चुनाव में क्या हुआ था कि सीमांचल का जो 24 विधानसभा सीट है उसमें महागठबंधन को मिला था 7 सीट, ठीक है। मतलब 5 मिला था कांग्रेस को, 1 मिला था आरजेडी को और 1 सीट जीती थी सीपीआई एमएल, ठीक है, महबूब आलम। इस बार क्या हुआ, इस बार जो है एआईएमआईएम 5 की 5 जीत गई, 5 विधानसभा, ठीक है। हाँ, और आरजेडी को 1 सीट मिला फिर, और कांग्रेस को भी 1 सीट। मतलब महागठबंधन को पिछली बार जो 7 सीटें मिली थी, इस बार मात्र 2 सीटें मिली और ओवैसी को 5 सीट मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सीमांचल के मुसलमानों ने तेजस्वी यादव को एकदम रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया। और इसकी पृष्ठभूमि कब बनी, आप देखिए, पिछले चुनाव के बाद से ही लगातार मुसलमानों में एक बात का क्षोभ तो रहा, शिकायत रहा आरजेडी से कि आरजेडी जो है यादवों को उनकी आबादी के से 3 गुना ज्यादा टिकट देती है। मतलब 143 सीटें लड़ी आरजेडी, 143 में 56 यादवों को दिया। कितना परसेंट हो गया? लगभग 40%। बिल्कुल 40%, 37% लगभग यादवों को टिकट दिया। लेकिन मुसलमानों को 18 टिकट दिया। कितना परसेंट हुआ? लगभग 12%। आबादी यादवों की 14%, मुसलमानों की 18%। 18% वालों को 12% टिकट और 14% वालों को 37% टिकट, लगभग 40% कह लीजिए, 3 गुना। तो इसकी शिकायत लगातार थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने MY फैक्टर को जो तोड़ा, उसमें उन्होंने जो मुस्लिम M फैक्टर है उसको बहुत कम सीटें दी और यादव जो फैक्टर है उसको ज्यादा सीटें दी। इसका असर ये हुआ कि बिहार के मुसलमान नाराज थे तेजस्वी यादव से। नहीं, केवल ये भी कहा जाता सर कि ये नाराजगी जनसुराज की तरफ शिफ्ट हो सकती है, लेकिन ओवैसी की तरफ नहीं। आप समझिए तो, जो पार्टी जिस मुद्दे को उठाएगी उसी के साथ जाएंगे ना लोग। तो मुद्दा क्या था? मुद्दा ये बना कि असदुद्दीन ओवैसी का मुद्दा था ये कि आप यादवों को टिकट देते हैं, ठीक है, लेकिन यादवों को माने मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते? नंबर 1। नंबर 2 मुद्दा क्या था कि आप 3%, मैं नहीं कह रहा, ओवैसी का बयान है कि सहनी समाज जो 3% है, 2% है, उसको आप डिप्टी सीएम बनाते हैं, ठीक है। 14% वाला सीएम बनता है, 3% वाला डिप्टी सीएम बनेगा और मुसलमान क्या दरी बिछाएगा सबका। तो ये जो नैरेटिव था कि मुसलमान यादवों का नेता कौन? तेजस्वी यादव। सहनी का नेता कौन? मल्लाह का नेता कौन? मुकेश सहनी। पासवान का नेता कौन? चिराग पासवान, ठीक है। मुसहर जाति का नेता कौन? जीतन राम मांझी। कुर्मी का नेता कौन? नीतीश कुमार, ठीक है। तो मुसलमान का नेता कौन? कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं। पहले एक जमाने में मुसलमानों के बड़े नेता हुआ करते थे बिहार में भी। मोहम्मद अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, कांग्रेस के दिनों में। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। आरजेडी में भी जनता दल जब थी तब उस समय में गुलाम सरवर, प्रोफेसर जाबिर हुसैन, इलियास हुसैन, ठीक है। अब्दुल बारी सिद्दीकी बड़े नेता है, लेकिन कोई महत्व नहीं मिलता, पूछता नहीं है। अनवारुल हक, ठीक है, तस्लीमुद्दीन, शहाबुद्दीन की कितनी उपेक्षा हुई आपने देखा, ठीक है। इन कारणों से ओवैसी का जो ये नैरेटिव था, ये नैरेटिव मुसलमानों के बीच हिट कर रहा था। और उस हिट करने मतलब को एक और बात बता, मुसलमान चादर दरी बिछाने के लिए नहीं है, इसको अपनी हक की सीटें तेजस्वी ने नहीं दी। नहीं, उसके अलावा एक और चीज हुआ। इस चुनाव की घोषणा से पहले आप लगातार देखिए, 3 महीना से लगातार एआईएमआईएम कह रही थी आरजेडी को कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा, एनडीए की सरकार बन जाएगी, इसीलिए हमको आप गठबंधन में शामिल कर लीजिए। लेकिन नहीं माने तेजस्वी। मात्र 6 सीट मांग रही थी एआईएमआईएम कि आप 6 सीट हमको दीजिए,
237 जो बाकी सीट बचता है उस पर हमारा आपका समर्थन रहेगा। हाँ। लेकिन तेजस्वी यादव में अहंकार जो है, अहंकार के कारण तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, हम आपसे तालमेल नहीं करेंगे। बेइज्जती भी यहाँ की है, तक कि ओवैसी की बेइज्जती नहीं, की है। हाँ नहीं, वहां तक कि आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मनोज झा, उन्होंने कहा कि ओवैसी जो है चुनाव में नहीं लड़े बिहार में तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो ओवैसी ने कहा कि भाई इसका मतलब तो यही ना है कि यादव मुसलमान जो है केवल यादव के लिए दरी बिछाए। ठीक है, तो ये नैरेटिव जो ओवैसी का था उसी का परिणाम है कि आज सीमांचल के 24 विधानसभा सीट पर देखिए जो आंकड़े हैं उसके अनुसार एआईएमआईएम अपनी 5 सीट जीत गई। 5 पिछली बार आई थी, इस बार भी आ गई। कौन सी? जोकीहाट विधानसभा सीट से मोहम्मद मुर्शीद आलम। और इस विधानसभा सीट में क्या हुआ है कि तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटा, पिछला बार जोकीहाट से जो तस्लीमुद्दीन के बेटा जीते थे उनको हारना पड़ा। अच्छा, वो भी हारे और उनके भाई भी हारे जो जनसुराज से लड़ रहे थे। पिछली बार वो आरजेडी से लड़ रहे थे। ठीक है, बहादुरगंज मोहम्मद तौसीफ आलम चुनाव जीत गए। मतलब और आरजेडी ने जिन जिन लोगों को दल बदल कर आया, ठीक है, उसमें किसी को टिकट भी नहीं दिया। तो यह भी एक धोखा का मामला गया आरजेडी के खिलाफ। ठीक है, कोचा धामन से मोहम्मद सरवर आलम, मतलब जोकीहाट से मोहम्मद मुर्शीद आलम, बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम, कोचा धाम से मोहम्मद सरवर आलम, अमौर से अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष है आरजेडी के, एआईएमआईएम के, उनको पिछली बार 50,000 से जीते थे, इस बार भी लगभग 40,000 वोट से लगभग जितना तय। तो अख्तरुल ईमान की भी जीत, एकमात्र अख्तरुल ईमान ऐसे थे जो पार्टी में 5 विधायक जो पिछली बार जीते थे जिनको तेजस्वी यादव ने तोड़ लिया था। इस कारण भी नाराजगी थी ओवैसी की कि एआईएमआईएम से जीतने वाला सब विधायक जो है ओवैसी को, एआईएमआईएम को धोखा देकर तेजस्वी यादव ने तोड़ लिया उन लोगों को। तो उसका भी एक संदेश दे गया। कह रहे थे ओवैसी कि भाई हम बदला लेंगे। हालांकि बीच में उन्होंने अपने तेवर कम किए थे और एक मौका दिया था महागठबंधन को, तेजस्वी को, कि हमें भी महागठबंधन का हिस्सा बनाइए। पर एक और सीट है बैसी विधानसभा सीट, बायसी, वहां से भी गुलाम सरवर जीते हैं। मतलब तो 5 पिछली बार जीते थे ओवैसी, इस बार भी 5। लेकिन आरजेडी का रानीगंज से केवल एक सुरक्षित सीट है जहां से थोड़े बहुत वोट से जो है किसी तरीके से आरजेडी के उम्मीदवार अविनाश मंगलम चुनाव जीत गए हैं। मनिहारी से एक सुरक्षित सीट है, दोनों सुरक्षित सीट है। आप देखिए यहाँ भी महागठबंधन का खाता नहीं खुलता है। अच्छा, अगर ये दोनों सुरक्षित विधानसभा सीट नहीं होती, यहाँ भी बुरी हार होती, ये भी नहीं जीतता। अगर सामान्य सीट होता जहाँ एआईएमआईएम लड़ सकती थी तो वहां पर या मुसलमान उम्मीदवार होता तो यहाँ पर भी आरजेडी और कांग्रेस का खाता नहीं खुलता। मनिहारी शेड्यूल ट्राइब के लिए सुरक्षित है जहां से मनोहर सिंह जीते, और रानीगंज जो शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित है वहां से अविनाश मंगलम आरजेडी के उम्मीदवार जीते हैं। शेष 17 सीटें एनडीए के खाते। ठीक है, तो ये सीमांचल में ओवैसी ने जो धारदार एंट्री की है, एक तरह से उनका अपना बदला तेजस्वी से पूरा हुआ है। कहते हैं ना कि तेजस्वी डाल थे तो ओवैसी पात थे। अब जिस तरीके से इन्होंने 5 वापिस से सीटें जीती हैं, और हमें लगता 2020 में 6 सीटें या 5 सीटें 2020 में जीती थी, और 2025 में भी ओवैसी ने 5 सीटें जीती हैं। लेकिन नुकसान ये है ना कि आरजेडी समाप्त हो गई। नहीं, आरजेडी का नुकसान है, ओवैसी का तो महागठबंधन का, कांग्रेस का भी नुकसान करवाया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी के कारण जो है कांग्रेस के भी उम्मीदवार हारे। चलिए, ओवैसी के बल्ले बल्ले। और अब ये स्पष्ट है कि बिहार के मुसलमानों ने राजद को पूरी तरह से नकार दिया है, और बिहार के नए नेता, मुसलमानों के नए नेता के रूप में असदुद्दीन ओवैसी खुद को स्थापित कर रहे हैं बड़ी मजबूती से। जनसुराज को छोड़कर, तेजस्वी यादव को छोड़कर सीमांचल के मुसलमानों ने भर भर कर ओवैसी को वोट दिया है। ये बात संकेत कर रहे हैं कि आगे के चुनावों में ओवैसी और मजबूती से बिहार में उतर सकते हैं और निश्चित रूप से अलग परिणाम भी ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए।